बात मानसून की करते हैं, चूंकि प्रदेश में एक बार फिर एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है मानसून। प्रदेश में 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है। बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और प्रतापगढ़, इसके साथ साथ सवाई माधोपुर में भी भारी बारिश के आसार जताए गए हैं, जबकि 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी यहां पर भी बारिश की पूरी संभावना है। एक बार फिर यहां पर सिस्टम डेवलप हुआ है पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर और इसका असर एक बार फिर राजस्थान में देखने को मिलेगा। पहले से ही नदी नाले उफान पर है। तस्वीर आपको दिखाने सुबह की ही ताजा तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके की सड़कें हैं वो दरिया बन चुकी हैं, तालाब बन चुकी हैं। निचले इलाकों का तो हाल बहुत ही बेहाल है। ऐसे में कई ऐसे गांव हैं जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। धौलपुर में भी भारी बारिश के आसार हैं। इसके साथ साथ अजमेर में कई ऐसी सड़कें हैं जो लबालब भरी हुई हैं। 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, यानी कौन से वो जिले हैं जान लीजिए जहां पर भारी से भारी बारिश होगी। बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा के साथ साथ प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर में भी बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। इसके साथ साथ 21 जिले जहां पर येलो अलर्ट, यानी कि यहां पर भी पूरी बारिश की संभावना है। ऐसे में कहीं भी अगर नदी नाले से आप गुजर रहे हैं, रपट से गुजर रहे हैं, तो अपना विशेष ख्याल रखें। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट भी की है। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि अजमेर में आई बाढ़ का कारण अतिक्रमण और ड्रेनेज सिस्टम का सही ना होना है। वो कल अजमेर पहुंचेंगे और पूरे मामले का जायजा भी लेंगे। ऐसा पत्र लिखा है, पत्र हुआ है, लेकिन उसकी तथ्यात्मक जानकारी भी करूंगा। उसमें क्या है कि नियम क्या है, तब जाके विचार करेंगे। अभी तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी 1985 के नियम का हवाला देते। अरे लेकिन वो बना कहाँ है, बना भी है कि नहीं बना है। केवल मिस कॉल करने से कोई बन जाता है ऐसा भी नहीं है। कोई पता करेंगे, उससे भी पूछेंगे, तथ्यात्मक जानकारी भी करेंगे, फिर जो कुछ भी नियम बंधन में होगा उसके अनुसार विचार करेंगे। दिल्ली दौरे का क्या कार्यक्रम है सर? दिल्ली दौरे पर आए क्या कार्यक्रम? बस अनौपचारिक मिलना चलना। अजमेर में बाढ़ आ गई है सर, भारी। निश्चित रूप से बरसात इस बार अजमेर में बहुत आई है, जिसके कारण से ड्रेनेज सिस्टम ठीक न होने का भी एक कारण है। कुछ नाले और लोगों का अतिक्रमण भी एक कारण है और निश्चित रूप से उससे प्रयत्न कर रहा है प्रशासन। मैं भी कल अजमेर जा रहा हूँ, उसको ठीक करने का प्रयत्न। उधर दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भीषण जाम लग गया। सड़कों पर कई जगह लोग घंटों जाम में फंसे रहे। सुबह लगे जाम की वजह से दफ्तर जाने वाले लोगों को खासी परेशानी हुई है। दिल्ली के सराय काले खां इलाके से जो तस्वीर सामने आई है उसमें सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई, जबकि शहर के दूसरे इलाकों में भी जगह जगह जाम लगने से लोग ऑफिस पहुंचने में लेट हो गए। ये दिल्ली का नजारा है, दिल्ली एनसीआर में, जहां पर देखिए किस तरीके से जाम लग गया। जाम में लोग जूझते हुए नजर आए हैं। घंटों का ये जाम, ऐसे में सुबह के वक्त लोगों को खास परेशानी ऑफिस पहुंचने में हुई। यहां पर दूर दूर तक आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। कई किलोमीटर ये लंबा जाम लगा था। दरअसल लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में चल रहा है, जिसकी वजह से रेंगती हुई गाड़ियां नजर आई हैं। खास तौर पर लोग ऑफिस जाने के लिए लेट हो गए जाम की वजह से। कहीं नदियों में उफान है तो कहीं डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, कहीं गांव टापू बन गए हैं तो कहीं सड़कें और पुल डूब गए हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के बाद यही नजारा है। कई जिले पानी है, आफत में जिंदगी भी है। एमपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक आफत की बारिश जारी है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, पुल पुलिया डूब गए हैं। सीहोर में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जिले से होकर बहने वाले तमाम नदी नाले उफान पर हैं। झमाझम बारिश के बाद जिले के कोलार डैम का जलस्तर बढ़ गया है। डैम का जलस्तर नियंत्रित करने के लिए डैम के 2 गेट खोले गए हैं। गेट नंबर 4 और 5 से 50-50 सेंटीमीटर पानी रिलीज किया जा रहा है। बुरहानपुर में भारी बारिश के बाद ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ताप्ती नदी उफान पर होने की वजह से तटीय इलाकों में बाढ़ की आशंका जताई जा रही है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
तटीय इलाकों में नदी के घाट पर एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। निचले इलाके के लोगों को नदी के किनारे जाने से परहेज करने की सलाह दी गई है। सिवनी में भी पिछले 12 घंटे से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से जिले से होकर बहने वाली वैनगंगा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लखनवाड़ा घाट पूरी तरह से डूब गया है, जिसे देखते हुए आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। लगातार जारी बारिश और नदी में आए उफान की वजह से लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शहर के तिलक वार्ड और विवेकानंद वार्ड की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेलवे के नाले का सही ढंग से निर्माण नहीं होने की वजह से बारिश का पानी उनके घरों में घुस गया है। सिवनी से विधायक दिनेश राय बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे और उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। बैतूल के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक में भारी बारिश से जिले से होकर बहने वाली तवा नदी उफान पर है। लगातार बारिश के बाद सतपुड़ा डैम भर चुका है। डैम का वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए डैम के 7 गेट खोले गए। डैम से करीब 13,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, जबकि तवा नदी में उफान की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और साथ ही घाट डूब चुके हैं। बालाघाट जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से जिले से होकर बहने वाले सभी नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर बाढ़ का पानी सड़क पर आने की वजह से दर्जनों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। भीमगढ़ डैम भी भर गया है, जिसके बाद डैम के मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। छत्तीसगढ़ भी भारी बारिश से बेहाल है। रायपुर के डूमर तराई में भारी बारिश से 4 मकान गिर गए। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। शहर के कई इलाकों में जल जमाव भी हो गया है। पिछले कई घंटों से हो रही लगातार बारिश ने रायपुर को जलमग्न कर दिया है, जिसके बाद कमिश्नर निरीक्षण के लिए निकले और अधिकारियों को और इसी के साथ बिग ब्रेकिंग में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए 100 गांव की 100 खबरें।